हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो। आज है जुम्मा का दिन और मैं बस अभी नमाज़ पढ़ के मतलब असर की नमाज़ हुई है तो मेरे को मतलब ख्याल आया दिमाग में, लाइक मुझे कुछ शेयर करना था। बहुत लोग मुझे मतलब मेरी ताजुद स्टोरी देख के बहुत लोग कुछ मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे। एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते थे कि मतलब मेरी ताजी स्टोरी देखा था उन्होंने, और उससे पहले मेरी डाला था मैंने स्टोरी, लाइक आपकी अगर कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है तो क्या पढ़े क्या करे। तो उस पर बहुत कमेंट्स आए थे, बहुत अच्छा मतलब गया था वो वीडियो। तो मैं वही अभी नमाज़ पढ़ते पढ़ते जब मेरा पढ़ना हुआ, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं ऐसे 2-3 और वजीफ़े हैं जो आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैंने जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मतलब मेरी दुआएं कबूल हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। मेरी दुआएं कबूल हुई है, देर से सही बट ज़रूर कबूल हुए। बस अब मैं मुंबई के लिए जो दुआ कर रही हूँ, इंशाल्लाह मुझे आसार तो दिख रहे हैं, बस वो भी कबूल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो मैं चाहती थी कि मैं आपसे ऐसे, मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे वजीफ़े हैं जो मैं करती हूँ दुआ कबूल होने के लिए, बट ऐसे स्ट्रॉन्गली वाले जो है इम्पॉर्टेंट वाले वजीफ़े जो मैं है, तो ऐसे 3 वजीफ़े मैं जो अभी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो वजीफ़ा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वजीफ़ा है, जैसे आप हम आयत करीमा बोलते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों को भी पता है वो। तो ये 12 दिन का ज़िक्र होता है ईशा की नमाज़ के बाद। वो आपको वो टाइम ही फिक्स करना है, ईशा की नमाज़ के बाद ही 12 बजे से, रात को 12 से पहला पर आपको ये टाइम मुकर्रर करना है और आपको ये वक्त पे बैठना है। ईशा की नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ ली आपने, आपको 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़नी है, आगे पीछे मतलब जब हो जाएगा तभी। और आपको स्टार्ट करना है। तो आयत करीमा वो जो है वो ये है कि या बदियल अज़ाइब बिल खैर या बदीउ, ये आपको 1200 बार पढ़ना है एक दिन में। तो ये टोटल 12 दिन का जिक्र है। तो आपको बिना स्किप करें एक भी दिन आपका ये स्किप नहीं होना चाहिए, आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है ये। एक भी दिन ऐसा मिस नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि मिस होगा तो फिर वापस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। तो आप अपना जो है प्रॉपर डेट्स देखिए, स्केड्यूल देखिए, सब देखिए, उसके बाद ही आप ये डेट पे और ईशा के बाद ही बैठे और आप ये स्टार्ट करें। सो इट्स या बदियल अज़ाइब बिबिल खैर या बदियो, ये आपको पढ़ना है 1200 बार एक दिन में। ये आपको 12 दिन का मतलब है, तो आपको ये 12 दिन कंटिन्यूसली 1200 करके ऐसे 12 दिन आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है ये। और एवरी डे आपको जब हो जाएगा 1200 बार, अब वापस दरूद शरीफ पढ़ के आपको दुआ मांगनी है डेली। जो भी आपका जैसे कि आपका कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, आपका कोई काम अटका हुआ है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मकान नहीं, जो भी है मतलब जो भी आपसे मतलब दिल से रिलेटेड जो नहीं हो पा रहा है, तो आप ये पढ़े जिक्र और फिर दुआ कीजिए ऐसे 12 दिन तक कंटिन्यूसली दुआ कीजिए। आप देखना, मैं बोलती हूँ आपको, मैं रिटन अंगूठा लगा दूँ, साइन कर दूँ, मैं अल्लाह पे भी इतना यकीन है, मैं बोलती हूँ 13वें दिन, जैसा 12 दिन आपका ये पढ़ के होगा, 13वें दिन या मैक्स 14वें दिन आपकी दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मैंने आजमाया है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। जनरली मैं आजमाती हूँ कोई भी चीज़ फ्री में शेयर करती हूँ, ऐसे ही बोलने के लिए, ऐसा करने के लिए मैं नहीं करती हूँ। तो यस, और बाकी जो मेरा अभी मैंने बोला इसे मुंबई के लिए मैं मांग रही हूँ, मुझे आसान नज़र आ रहा है, तो आपको इसे आसान नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक सामने से कोई पूछता है आपको जाना है, ऐसा मतलब बहुत सारे आसान नज़र आ रहे, तो ऐसे ही आपको आसान नज़र आते हुए दिख जाएंगे। तो ये एक वजीफ़ा है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वजीफ़ा है, तो करोगे तो आप पूरे पाक रहना और फिर एक भी दिन मिस नहीं करना, ईशा के बाद टाइम मुकर्रर करके बैठ जाना। ये है सेकंड वजीफ़ा जो मुझे आपको बताना है, वो ये है कि ताजुद के टाइम पे 3 दिन का वजीफ़ा है ये भी। तो आप ताजुद में जब आप 2 रकात नफिल ताजुद की, तब ताजुद की दुआ पढ़ लिए, अपने सब पढ़ लिया और सब हो गया, फिर आप जब 2 रकात नफिल ताजुद की पढ़ोगे तो आप पहले सना पढ़ोगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे, उसके बाद आप सूरे फलक पढ़ोगे, लाइक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, वो वाला सूरा पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप गए उठे, सेकेंड टाइम आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे, उसके बाद आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ोगे। बट कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 बार, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 बार। सो सना पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, देन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का पूरा सूरा, वापस कुल औज़ु बिरब्बिल, तो 3 बार। फिर नीचे गए, वापस उठे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास का पूरा पढ़े, फिर वापस से कुल 3 बार पढ़े। आप 3 दिन ये करके देखो, आप खुद बोलोगे कि आपकी दुआ कबूल होते हुए दिख रही है।
तो आपको खुद ये दुआ आपकी जो भी रहेगी, जो भी मकसद रहेगा, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा और आपका वो मकसद आपको पूरा होते हुए दिखेगा। तो ये था हमारा सेकंड वजीफ़ा। जो थर्ड वजीफ़ा है तो ये भी बहुत अच्छा वजीफ़ा है, मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं आज़माती हूँ तो वही है। तो थर्ड वजीफ़ा जो है कि आपको सबसे पहला तो दरूद शरीफ पढ़नी है, ठीक है। आपने 3 बार बोलो, 11 बार पढ़ लो, 11 बार दरूद शरीफ पढ़ ली। आपकी जो पहली उंगली, शहादत की उंगली जो आप बोलते हो, आपको अपनी उंगली पे 11 बार अल्लाह उस समद करके 11 बार पढ़ के पहले फूकना है। फूका, आप जहाँ बैठो ना, आपको वो दायरा बनाना है, वो गोल सर्कल बनाना है। आप जहाँ पे बैठो ना, ऐसे गोल सर्कल आपको बनाना है प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद आपको 313 बार अल्लाह उस समद मतलब पढ़ना है, एंड देन दरूद शरीफ वापस 11 बार करके क्लोज करना है। आप दुआ मांगो, अल्लाह की तारीफ़ करो, इतनी दुआ मांगो, रो रो के मांगो। आप यकीन नहीं करो कि आप वो दायरे से उठने से पहले आपकी दुआ इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। वो भी इतना स्ट्रॉन्ग वजीफ़ा है। तो आप ये करो। ऐसा मत बोलो कि यार आज मैंने किया, आज मेरी दुआ कबूल ही नहीं। हर चीज़ का वक्त होता है, वक्त पे मिलता है, बट दुआ ज़रूर कबूल होती है, ये बात तो है। तो सिर्फ वजीफ़े ही मत करो, मैं बोलूँगी 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ो, 5 अल्लाह के ऊपर यकीदा रखो और कुरान पढ़ो, मतलब जितना होगा अल्लाह की तारीफ़ करो। तो देखो आपको रिज़ल्ट जो है आपके सामने ही आएगा। जैसे मेरे सामने जितने भी रिज़ल्ट थे मेरे सब अल्हम्दुलिल्लाह से सब पॉजिटिव ही रिजल्ट आया। आपने जितने मेरे ब्लॉग देखे होंगे सब मतलब खुशी मैं आपको गुड न्यूज़ ही दी हूँ, मतलब कि हाँ मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा मेडिकल हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं पास हो गई, मैं एग्ज़ाम में पास हो गई, फ्लाइंग चालू कर दी। तो इंशाल्लाह आपको भी ये सब होगा। इसके अलावा बहुत सारे वजीफ़े हैं जो स्ट्रॉन्ग वजीफ़े है, और भी लाइक एक फ़जर का भी वजीफ़ा है, सूर्य मुज़म्मिल का, बट वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। बिकॉज मेरे को उसका फ़ोटो फिर ना इसके ऊपर डालना पड़ेगा, और मुझे वो प्रॉपर अंडरलाइन करके डालना पड़ेगा कि वो कितनी बार क्या पढ़ना है उसके हिसाब से। तो यस, ये जो इम्पोर्टेंट वजीफ़े हैं, अगर आपका कोई काम अटका है, आप कोई परेशानी में हो, कोई मुसीबत में हो, इसके लिए जो भी है आप मतलब दुआ कर सकते हैं। अपनी हाजत जो भी है आप वो उसके लिए पूरी दुआ कर सकते हैं, और अल्लाह पे यकीदा रखो। मैं तो बस यही बोलूँगी। बस मैं जैसे मैंने बोला कि मैं मुंबई बेस के लिए दुआ कर रही हूँ, मेरे को अल्लाह पे इतना यकीदा है। मैंने जैसे बताया कि मुझे आसान नज़र आ रहे हैं, थोड़े करके वो अल्लाह आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है, और आपके सपने में भी ऐसा आने लगता है कुछ ना कुछ, मतलब कि हाँ अब भी ऐसा आपको लगता है अरे इससे मतलब मेरी दुआ कबूल है, इसका मतलब ये मेरी दुआ कबूल होने वाली इससे। तो वो एक फीलिंग आ जाती है, इतना यकीन आपको अल्लाह के ऊपर हो जाता है ना। तो आपको कोई कुछ भी आके बोले कि अरे यार ये तो नहीं होगा, अरे यार ये तो नहीं होगा, अरे यार नहीं, ठीक है आजमाइश है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्लाह बेहतर लिख रहा है, तभी तो मुझे आजमा रहा है। तो फिर अल्लाह मुझे चाहता है, तभी तो मुझे आजमा रहा है। आजमाइशें क्यों आती है? क्योंकि अल्लाह आपको पसंद करता है, सिंपल सी बात है ये, मैं तो पहले से बोलते आ रही हूँ। और अगर अल्लाह ने आपको चूज़ किया है आजमाने के लिए, तो आप कितने लकी हो, सबसे इम्पोर्टेंट वो सोचो। आप ये मत सोचो मुसीबत मेरे पे ही क्यों। अल्लाह ने आपको चूज़ किया है ताकि अल्लाह चाहता है आप उनके सामने झुको, रो, मांगो, तो इसीलिए अल्लाह आजमाता है। तो ये वजीफ़े आप करो। उसके बाद आप मुझे खुद बताओ क्या था आपका रिज़ल्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा था, दुआ कबूल हुई क्या नहीं। बेशक होगी, इंशाल्लाह होगी। अगर आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि हाँ अफशा हमारी दुआ कबूल हो गई, इतना अच्छा वजीफ़ा आपने, जब आप लोग मुझे जज़ाकल्लाह बोलोगे तो जज़ाकल्लाह भी बोल देना, और दुआ में भी याद रखना कि मेरे हक़ में जो बेहतर हो वो हो, और बस सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो गाइज़ ये वाला व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं आपको मिलती हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। यस, मैं तो अभी ऐसे सिर्फ टॉकिंग ज़्यादा वीडियो बना पा रही हूँ, मैं ऐसे एक्सप्लोर वाले नहीं बना पा रही हूँ, बिकॉज बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है। मैं बस रुकी हूँ कि जैसे अगर मेरा मुंबई बेस हो जाता है अगर दिसंबर से भी, तो फिर मैं आपको प्रॉपर दिखा सकती हूँ कि हाँ मेरी फ़्लाइट्स मुंबई से कैसी जा रही है, क्या नहीं। तो इसके अलावा हाँ मेरी लाइक छुट्टी है 3-4 दिन की, तो आई एम गोइंग टू मुंबई। तो मैं मुंबई का वापस आपको फैमिली टाइम जो रहेगा मेरा, देन वी आर प्लानिंग खाला के वहाँ भी जाने के लिए, ऐसा कुछ जो भी है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोग देखना मेरा व्लॉग और इन्जॉय करना, बहुत सारा प्यार देना, और क्या बोलना है मुझे। अब बस अभी जुम्मा का असर पड़ के हुआ है, मगरिब का वक्त है, तो एक बात याद रखना है, मगरिब में जुम्मा के दिन मगरिब की नमाज़ होती है 41 टाइम्स, या मौजू ज़रूर पढ़ना है। इतनी इज्जत मिलेगी कि सामने वाला की दांत बोलते ना ज़बान में आ जाएगी, लेकिन इतनी इज्जत, इसको इतनी इज्जत कहाँ से मिल रही है, ऐसी हो जाता। तो यहाँ मौजू 41 टाइम्स ज़रूर पढ़ना मगरिब में आफ्टर एवरी जुम्मा। ओके, सो यस, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, जो है मतलब जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।
तो बस करो वजीफ़ा और मुझे बताओ कैसा था आपका, क्या रिस्पांस आया, क्या हुआ, आपकी दुआ कबूल हुई, कैसी हुई, क्या हुई, सब कुछ ज़रूर बताना। और शेयर करो जिसको ज़रूरत है ये दुआ, उनको वीडियो शेयर करो ताकि उनको हेल्प हो जाए और किसी की दुआ आपको लग जाए। तो चलो गाइज़, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखो एंड चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। बस दुआ करते रहो और ढेर सारा प्यार फैलाते रहो। ये